था आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो वीडियो है ये आपको कितना पसंद है। तो यार आज हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको अभ्यास 2C। ठीक, अभ्यास जो 2C है इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है 1। क्या है समझो, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कहता को घात रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये जो 12 है ये आपको गुणे में दिया गया है और आपको इसे घात रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? घात रूप में। तो देखो जरा, जब घात रूप में लिखोगे तो यहां लिखेंगे, देखो इधर हल में लिख देना। क्या लिखोगे? घात, और घात क्या लिखा? रूप। घात रूप बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12, यही तो दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिख लेंगे? 12। ये जो 12 है आपका आधार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार है ना, क्योंकि 6 बार है इसीलिए 12 की पावर क्या होगा? 6। यही क्या है? घात रूप है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा? देखो 15,625 को आधार 5 कामा आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। देखिएगा, जो 15,625 है उसे घातीय संकेतन में लिखना है। एक बार आधार 5 होना चाहिए, एक बार 25 होना चाहिए और एक बार 125 होना चाहिए। ठीक, तो बहुत ही आसान है। घातीय संकेतन में लिखने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखो जरा, 15,625 काटिए भैया, किससे कटेगा? 5 से। 5 दिया 15, 5 कम 5 1, 5 दूनी 10, 2 बचाम 25। फिर 5 काटेंगे, 5 का 23, 1 हुआ, 5 दूनी 10 बचाम 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 कम 5 दूनी 10 पचम क्या हुआ? 25 हुआ। फिर काटेंगे यहाँ पर 5 से, 5 दूना 10 2 पचम 25, पचम 25 हुआ। 5 कम क्या हुआ? 5। यही तो हुआ। तो यह है इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख लेंगे हम 15,625 बराबर, देखो जरा 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखा? देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5 6 बार हुआ बस। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो अब इसके बाद लिखेंगे क्या? आधार। क्या लिखेंगे? आधार 5 पर, आधार 5 पर और क्या? घातीय, घातीय और घातीय क्या? संकेतन। आधार 5 पर घातीय संकेतन बराबर, यानी कि आधार क्या होगा? 5। तो देखो इधर हमने यहां पर क्या लिख लिया? 5, ये हमारा आधार ही तो है। अब घातीय संकेतन कहता है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, इसका मतलब जो घात है वो 6 हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखो आधार। क्या लिखेंगे? आधार। आधार अब क्या है? आधार 25 पर घातीय, आधार 25 पर घातीय और घातीय क्या? संकेतन। आधार 25 पर घातीय संकेतन। अच्छा, आधार 25 क्या होगा? देखो कैसे बनेगा। देखो पचम 25 पचम 25 पचम 25। तो देखो एक ये 25 एक ये 25 एक ये 25, 25 कितनी बार? 3 बार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है 25 की पावर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब आगे देखो, अब क्या लिखेंगे? आधार। क्या लिखेंगे? आधार 125 पर, अब 125 पर क्या? घातीय, अब घातीय क्या? संकेतन। आधार 125 पर घातीय संकेतन बराबर, देखो 125 है,
उसमें देखिएगा पहले आपको 125 जो है वो कैसे मिलेगा। तो देखो 5 25 पंचे 125, यानी कि अगर हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमें 125 मिल गया। अब वही यहां पर भी करेंगे 5 25 पंचे 125। तो देखो एक 125 ये है और एक 125 ये है, तो दो ही तो बार हुआ यहाँ पर। जब दो बार हुआ तो हम क्या लिखेंगे 125 की पावर क्या लिखेंगे 2। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है, तीसरा लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो क्या है देखो इसका मतलब ये है कि आधार जो है अपना क्या होना चाहिए 0.01 होना चाहिए और घात रूप में लिखना है किसको, इसको। ठीक, तो देखो दिमाग लगाओ, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो 2 का दुगना क्या होता है 4 होता है, यानी कि आपका ये इस प्रकार हो सकता है। देखो 0.0001 हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ 4 के बाद है वहां 2 के बाद है, यानी कि 0.01 गुणा 0.01 एक एकदम क्या होगा 1 होगा। देखो 1 है, 2 और 2 4 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका मतलब जो आपका ये है वही तो आपका ये है कि नहीं है। क्या लिखेंगे देखो आधार, क्या लिखेंगे आधार 0.01 पर और पर क्या पर घात रूप बराबर। तो आधार यहां पर लिख लो पहले 0.01। अब घात क्या होगी, गुणे में कितनी बार है ये 2 बार है, इसका मतलब है यहां पर जो घात है वो 2 हो जाएगी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, दो क्या लिखा है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इधर ऊपर क्या है 343 है, इसको घात रूप में लिखना है और जो आधार है वो क्या होना चाहिए 7। ठीक, नीचे 512 है, इसके लिए जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। देखो ऊपर क्या 7 है, आधार में 7 बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे 343 को 7 से भाग करेंगे, यानी कि यहां पर इस प्रकार करेंगे अभाज्य गुणनखंड 343 के करेंगे 7 से काटिए, 7 चौके 28, 6 7 9 63, फिर क्या हुआ 7 7 सत्ते क्या होगा 49 और 7 एकदम क्या होगा 7। ठीक, 512 है, आधार हमें क्या बनाना है 8। अगर आधार हमें 8 बनाना है तो यहां पर देखो इधर जो आपका 512 है, ठीक है 512 उसमें हम 8 से क्या करेंगे भाग कर लीजिए। 48 3 8 चौकू 32, फिर 8 से 8 8 क्या हुआ 64 और 8 कम क्या हुआ 8। तो ये बहुत ही आसान है। आपको आधार क्या करना है 7, तो जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 से काटोगे, आधार 8 बनाना है तो 8 से काटिए, बहुत ही आसानी से होगा। ठीक, तो हमने यहां पर देखा देखो 7 जो है वो भी आपका 3 बार है, जो 8 है वो भी आपका 3 बार है। क्या कहता है घात रूप आपको लिखना है, घात रूप। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे आधार, जब पूरा लिख लो -343/512 आगे का आधार -7/8 पर, और पर क्या घात, पर घात और घात क्या रूप, पर घात रूप बराबर। अच्छा क्या होगा देखो समझे ना, 343 की जब अभाज्य गुणनखंड किए 7 7 7 3 बार आया, जब 3 बार आया तो पहले तो माइनस का निशान लगा दो, ये माइनस है ना, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ तो वहां तो रहेगा ही। 7 पावर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब बटे में देखो 512 के अभाज्य गुणनखंड 8, आधार होना चाहिए 3 बार है, तो नीचे क्या होगा 8 की पावर क्या होगा 3।
अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी, आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर हो a की पावर m बटे क्या b की पावर m, देखो घाते समान है ना, तो हम क्या लिखते हैं a बटे b ब्रैकेट में बंद करके पूरे की पावर m लिखते हैं। इसका मतलब इसे हम लिखेंगे क्या माइनस 7 बटे 8 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर क्या लिखेंगे 3, यही हो गया हमारा घात रूप हो गया। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, देखिएगा 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 पर घाती संकेतन में व्यक्त करना। तो देखो 1000 के लिए हमें 10 लाना है और 1331 के लिए हमें क्या लाना है 11। तो जब यहां पर हम फैक्टर करेंगे, देखो इधर जैसे आपका 1000 है, आधार हमें 10 बनाना है ना, तो यहाँ पर 10 से करिए, 10 से, ठीक, 10 से कम 10, 0 लिखा, 0 लिखा, फिर 10 से, 10 से कम 10, 0 लिखा, और फिर 10 से, 10 से कम 10, ठीक। इस प्रकार जो है बहुत ही आसानी से होगा। अब ये क्या है आपका 1331 है, आधार क्या बनाना 11, इसका मतलब यहाँ पर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11 एकम 11। देखो इधर जो 10 है वो आपका 3 बार है, जो 11 है वो भी क्या है 3 बार है। यहां पर पूरा लिखेंगे 1000 बटे 1331 का आधार, अब आधार क्या, आधार 10 बटे 11, 10 बटे 11 पर, और पर क्या लिखेंगे, पर लिखेंगे घातीय, क्या लिखेंगे घातीय संकेतन बराबर, घातीय संकेतन बराबर, समझो इधर ऊपर 10 है, देखो 10 कितनी बार है 1 2 3 बार है ना, तो यानी कि ऊपर लिखेंगे क्या 10 की पावर 3, और बटे में 11 कितनी बार है 3 बार है, तो 11 की पावर भी होगी 3, ऊपर भी घात 3 है, नीचे भी घात 3 है, तो क्या लिखेंगे 10 बटे 11 ब्रैकेट बंद, पावर क्या होगी 3, यही आपका घातीय संकेतन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 लिखा है 1024 बटा 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें वर्ग रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे होगा मालूम है, वर्ग रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इधर 1024 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक, तो देखो काटो भैया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1, 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हो गया ना। 1089 के कर लीजिए, 1089, 2 से कटेगा नहीं, 9 8 17 18, 3 से कटेगा, काटिए, 3 तिया 9, 1 बचा, तिछाक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3 अच्छा, तो बोलो भाई 11 से 11 एकम 11 एकम 11 और 11 एकम 11, समझिएगा। आपसे कहता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात 2। अच्छा 2 कैसे बनेगा, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 का आधा 5 कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यहां पे देखो, ठीक, 1 2 3 4 5 आधा कर लिया, ठीक, तो आधा करो, देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो देखो 32 इसमें मिलेगा, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 इसमें मिलेगा, तो देखो इधर बीच में क्या होगा 32 गुणे 32, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं क्या 32 का वर्ग लिख सकते हैं ना, वही इसमें करना। देखो 3 3 है, 11 11 है, तो क्या करेंगे, देखो ये जोड़ा हमने बनाया, ठीक,
और इसमें से ये जोड़ा बनाया, बना लिया। इसमें से एक ले लेंगे, एक ही तो लेंगे भाई, जोड़े से कितना लेंगे, एक, अब एक लेंगे इसमें से, तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा। अच्छा ऐसे समझ लो, देखो 3 है आपका, 3 2 बार है तो क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा, और आगे गुना 11, 11 क्या होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा ये तो मालूम ही होगा भाई, 3 2 बार है तो क्या होगा, 3 का वर्ग, 11 2 बार है तो 11 का वर्ग। देखो घाते क्या है, समान है, घाते क्या है, समान, समान घातांक होने पर आधारों की गुणा हो जाती है। 11 दिया 33, अब 33 का क्या होगा, वर्ग, यानी कि अगर इसे वर्ग रूप में लिखना है तो 33 का स्क्वायर लिखा जाएगा, और इसे क्या लिखा जाएगा, 32 का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, अब ऐसा अगर जोड़ा बना दिया, एक इसमें से निकाल लो, एक इसमें से निकाल लो, 11 दिया 33 क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे क्या, चाहिए समझो, ठीक है, तो हो गया। लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1024, और बटा क्या लिखेंगे 1089, अब आगे का, अब आगे क्या लिखेंगे, वर्ग रूप, का वर्ग रूप बराबर, तो वर्ग रूप क्या होगा, 1024 के ऊपर क्या आया था, 32, तो यहां लिखेंगे 32 स्क्वायर। अब बटे में क्या लिखेंगे, इसके लिए देखो एक निकाला, 11 दिया 33, तो क्या लिखा हमने 33 का स्क्वायर। देखो इधर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, लिखेंगे 32 बटा क्या लिखेंगे 33, ब्रैकेट करेंगे 1, पावर क्या चढ़ाएंगे 2, यही आपका हो गया वर्ग रूप। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां है, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप, अभी हमने क्या पढ़ा, वर्ग रूप, और अब क्या कहता है, घन रूप, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये आपका 512 है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 छंग क्या हुआ 12, 2 चक्कू क्या हुआ 8, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 होगा, फिर 2 से काटेंगे 8 होगा, और फिर 2 से काटेंगे 4 होगा, 2 से काटेंगे 2 होगा, और 2 से काटेंगे 1। अभाज्य गुणनखंड हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें लास्ट में 1 प्राप्त ना हो जाए। अब हम किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब हम करेंगे 729 के, काटिए 3 से, 3 दूना 6, 1 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे क्या आएगा 27, फिर 3 से काटेंगे क्या आएगा 9, 3 से काटेंगे क्या आएगा 3, और 3 से काटेंगे क्या आएगा 1। घन रूप कहता था, घन रूप, यहां पर घनी तो कह रहा है ना, पहले वर्ग कह रहा था तो हमने क्या बनाया था, जोड़ा, 2 भागों में डिवाइड किया था, जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे उनको 2 भागों में किया था, और यहां पर घन है तो 3, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 के 3 भाग करेंगे तो क्या होगा 3 3 3, तो देखो इधर 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, देखो 3 भाग हो गए कि नहीं हो गए, 3 हो गए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहां से निकलेगा, 8 यहां से निकलेगा, 8 यहां से निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 भाग करेंगे तो कैसे, देखो जोड़ा फिर जोड़ा फिर जोड़ा, तभी तो बनेगा ना। तो 1 यहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा 3, 1 यहां से निकलेगा और 1 यहां से निकलेगा, निकलेगा निकलेगा ना, यही तो निकलेगा। समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से, समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। अच्छा इस चीज को ही तो आपको समझना है। तो देखो इधर क्या हुआ, यहां पर देखो 8 हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ यहां पर भी क्या हुआ 8, और उसके बाद यहां भी क्या हुआ 8, इतना तो हो गया। घात हमें क्या लाना है, घात हमें लाना है, क्या लाना है, घात हमें घन रूप में शुरू बदलना है। तो देखो इधर 1 2 3, यही तो हुआ, 3 3 की गुणा यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 3 3 की गुणा यहाँ पर क्या होगी 9 होगी, क्या होगी 9, यहाँ पर भी 3 3 गुणा क्या होगी 9, और यहाँ पर भी 3 3 की गुणा क्या होगी 9 होगी, क्या होगी 9, ठीक। तो क्या है समझो, यहाँ पर लिखेंगे 512 बटे क्या है 729, आगे क्या लिखेंगे
का क्या लिखेंगे घन रूप बराबर, तो समझो इधर घन रूप है, घन रूप। देखो इधर आपका, देखो इधर 1 2 3 त्रिक तो बन गया, यहां से मिला क्या हमें 8 मिला, तो क्या लिखेंगे यहां पर 8 की पावर 3। अच्छा बटे में देखो इधर, बटे में क्या है, यहां पर हमें क्या मिला, देखो 9 9 9 9 9 9 3 बार हुआ, तो 9 की पावर क्या लिखेंगे, 9 की पावर लिखेंगे 3। अच्छा जब पूरा होगा तो क्या होगा, 8 बटे 9 की पावर क्या हो जाएगा 3, यही इसका क्या है घन रूप है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्या है, सबसे पहले तो क्या लिखा, प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के उत्तर का सही विकल्प छांटिए। ठीक है, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। नवा सवाल है, 0.00000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप कहता है, वर्ग का मतलब है इसके 2 भाग करने आपको 2। ठीक, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है, 6 का आधा क्या होता है 3, यानी कि 0.001। देखो इधर 1 2 3 के बाद दशमलव है और गुणा 0.001। देखो इधर एक एकदम क्या होगा 1, और इनकी जब गुणा करेंगे तो 6 के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि आपको यही प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग रूप लिखेंगे तो क्या होगा 0.001 ब्रैकेट बंद पावर 2। देखिएगा कहीं मिल रहा है आपको, यस। आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका जो विकल्प सही है वो दूसरा है। कौन सा है, दूसरा। अब देखिए आगे, 0.05 की पावर 3 का मान होगा, पावर 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि 0.05 जो है गुणे में कितनी बार लिखा जाएगा, गुणे में 3 बार लिखा जाएगा। देखो इधर 5 5 5 की गुणा आपको मालूम है क्या होगी, 25 25 5 125, 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या लगाया दशमलव, इसके पहले 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि दशमलव हमको बढ़िया दिखाई दे। 3 0 है, फिर 1 2 5 है, 3 0 के बाद 1 2 5, यानी कि हमारा जो विकल्प सही है वो चौथा विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, कहता है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो पहले तो इसे घन रूप में लिख लीजिए, और जब घन रूप में लिखोगे तो खुद जान जाओगे कि इसका आधार क्या होगा। तो घन रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 64 के क्या कर लेंगे, अब आज गुणनखंड काटिए 2 से, द्वितीया 6 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब क्या है देखो 125 है, किससे कटेगा 5 से, 25 आएगा, फिर किससे कटेगा 5 से, और फिर 5 कम 5। तो देखो इधर 1 2 3 बार है, 3 बार है, घन रूप में लिखना है तो क्या होगा 5 की घात 3, भाई ये तो हो जाएगा। 1 2 3 बार है तो 5 की पावर 3, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। अब इसमें देखो इधर घन 3 त्रिक बनाने हैं, देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 बन गए। यहां से क्या निकलेगा 2 दूनी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। लेकिन देखो 1 2 3 बार है 4, यानी क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4 की पावर 3। तो ऊपर देखो क्या है 64 है, तो ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, बंद करके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट की जो घात है ऊपर वो क्या लिखेंगे 3। तो देखो इधर जो घन रूप है वो क्या है 4/5 की पावर 3। लेकिन यहां पर जो 3 है इसे हम घातकार करते हैं, और जो 4/5 है उसे हम आधार कहा करते हैं, आधार 4/5। आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज है ये कौन सी एक्सरसाइज है 2C पूरी होती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी दबा दें, ठीक, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे सबसे पहले।
वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे तथा कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा।